देखिए, इसके अलावा और कुछ ठीक है समझ में आ रहा है कि और क्यों जूमिंग करके? ठीक है गुरुजी, आ रहा है आ रहा है। इतना ठीक है, देखते हैं हम लोग आगे बढ़ के। ठीक है, आराम से इतने में आ जाना है। ठीक है, शुरुआत करते हैं। पहले हम लोग सिख धर्म से, देखिए प्रश्न आपके इन 3 धर्मों से बनेंगे, बौद्ध जैन सिख। इसका बनने का मुख्य कारण क्या है बताइए, सोचिए जब तक आप लोग। क्योंकि गुरुजी ये बौद्ध सिख और जैन धर्म ये हमारे सनातन धर्म से ही मिश्रित हैं या उनसे मिले हुए, ऐसा कुछ है इस कारण। ऐसी बात, उनसे तो बिल्कुल नहीं मिले हुए, सनातन धर्म के अगेंस्ट में ही ये निकले थे धर्म। ये तो आपके पास जो भी जानकारी है ये तो असत्य है, इसी के अगेंस्ट में निकले हुए थे ये धर्म। बोलिए, और लगाइए कुछ जानकारी। 3 लोग जुड़े हुए हैं, कोई कोशिश करिए, इसमें कौन सा डरने वाली बात है। इसका मूल कारण है कि इन तीनों धर्मों की उत्पत्ति आपके भारत भूमि पर ही हुई। ठीक है, इसलिए इससे प्रश्न निकलने की, हालांकि ये सभी कठिन कर्मकांडिक पक्ष के अगेंस्ट में निकले हुए थे, आम जनता को सरल रास्ता, कर्मकांडिक धार्मिक सरल रास्ता प्रदान करने के लिए ये आपकी शुरुआत हुई थी इन धर्मों की। तो शुरू करेंगे अब हम लोग, सिख धर्म देखेंगे। सिख धर्म के प्रवर्तक किसको माना जाता है? थोड़ा बोलते चलना है। किसको माना जाता है सिख धर्म का प्रवर्तक? गुरु गोविंद सिंह जी को। अरे ये तो 10म गुरु हैं, ये कैसे हो जाएंगे? गुरु नानक जी होंगे गुरु प्रथम। ग्रंथ साहब गुरु जी। गुरु ग्रंथ साहिब नहीं, ये उनका ग्रंथ है पवित्र। अच्छा गुरु जी। अच्छा, ये देख के बोल रहे हो? थोड़ा सोचा हाँ करो। गुरु जी। देखिए, ये गुरु ग्रंथ साहिब ये उनका पवित्र और जीवित गुरु के रूप में इनको स्थान प्राप्त है। तो पहली बात, 2 चीजें जुड़ती हैं। यदि आपसे जीवित गुरु कौन है सिख धर्म का, तो गुरु ग्रंथ साहिब। गुरु ग्रंथ साहिब कोई अलग से मनुष्य गुरु नहीं है, ना कोई गुरुद्वारा है, ये उनका एक पवित्र ग्रंथ है। जैसे आपका मान लेते हैं गीता मानते हैं आप, महाभारत मानते हैं अपना। ठीक है, जी आधिकारिक और अंतिम गुरु इसमें सिख गुरु भक्ति संतों सूफी कवियों की वाणी, मतलब जितने भी उपदेश है इसमें संग्रहित है। इस ग्रंथ आदि ग्रंथ को, इसको एक नाम आदि ग्रंथ भी, आदि ग्रंथ से भी जाना जाता है। इसका जो संकलन हुआ वो 1604 में 5वें गुरु अर्जुन देव जी ने किया था। अब पहले शहीद गुरु माने जाते हैं आपके अर्जुन देव, लेकिन इनको आप लोगों ने, ऐसा तो है नहीं है कि बिल्कुल कुछ इतिहास हो ये कुछ पढ़ा ना हो, थोड़ा थोड़ा तो देखा होगा। तो अब इनको शहीद किसने किया था, मतलब इनकी हत्या किसने करवाई थी? नहीं, अभी नहीं आप बता पाओगे। इनकी करवाई थी जहांगीर ने। जहांगीर किसका पुत्र था? अकबर का। फिर एक नवम गुरु गुरु तेग बहादुर साहब
उनको उनकी हत्या भी करवाई जाएगी, वो करवाई जाएगी औरंगजेब के द्वारा। तो अब दसम गुरु गोविंद सिंह जी ने आदि ग्रंथ के कुछ अंश हटाकर 1708 में इसे गुरु घोषित किए। तो इनके जो सबसे महत्वपूर्ण पूछे जाने की संभावना है वो आपसे दसम गुरु पूछे जाएंगे। ठीक है, कि सिख धर्म के 10वें गुरु कौन है, आपके आरटीजीएसयू एग्जाम के लेवल के हिसाब से कि 10वें गुरु पूछे जाते हैं। तो घोषित किसने किया था? दसम गुरु गुरु गोविंद सिंह जी ने। तो पहले तो आपको शुरुआत आपके कौन हो गए? गुरु नानक। दसम गुरु हो गए आपके गुरु गोविंद सिंह जी। ये दोनों से प्रश्न निकलेंगे, या तीसरा प्रश्न निकलेगा आपका अर्जुन देव से, गुरु अर्जुन देव से, और चौथा निकलेगा आपका गुरु तेग बहादुर से। तो 10 ग्रंथों 10 उनके जो गुरु हैं उसमें से 4 गुरु महत्वपूर्ण है जो पेपर में पूछे जाएंगे। ठीक है। भाषा इनकी पंजाबी, ब्रज, संस्कृत, फारसी और लहड़ी। लिपि गुरुमुखी। पंजाबी भाषा में लिखा है, ब्रज में भी। ये किसकी भाषा है? ये गुरु ग्रंथ साहिब की। इसमें सभी भाषाओं में उसमें संकलन है। ठीक है, एक एक बात सुनते चलना आराम से। सिख धर्म का मूल मंत्र एक ओंकार। ये बन सकता है प्रश्न। केवल ध्यान और भक्ति के माध्यम से अनुभूति। ये आपकी ध्यान और भक्ति के माध्यम से इसकी अनुभूति। तो एक ओंकार, ये शब्द याद रखना। एक ओंकार किस धर्म से संबंधित है? ये प्रश्न ऑब्जेक्टिव में, जैसे निर्वाण क्या है, बौद्ध धर्म का पूछा था। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न निकल जाते हैं। तो ये मूल मंत्र है सिख धर्म का। तो ऐसी चीजें आपको बिल्कुल अच्छी तरह याद होनी चाहिए। प्रथम गुरु नानक जी का दर्शन 1469 से 1539। तलवंडी किरत करो, इनके द्वारा उन्हें बोला गया कि किरत करो। किरत करो का मतलब है कि मेहनत और ईमानदारी से अपनी रोजी रोटी कमाओ। चोरी चकारी और धोखेबाजी ये सारा कुछ नहीं करना है। बंड छको। बंड छको का मतलब है जरूरतमंदों के साथ बांटकर खाओ। ऐसा नहीं है कि आप जो भी कमाएंगे वो अपने स्वयं स्वार्थी अपने परिवार के ही हित के लिए सोचेंगे। आपको समाज के बारे में भी सोचना है। देखिए, अब सभी धर्मों के सिद्धांत देखना है, फिर अपने धर्मों से देखना है, उसको करना तुलना। तो जो आपके सभी धर्मों के सिद्धांत है, कैसे आपका दिमाग खुल जाएगा कि ये सभी में बहुत अच्छी है। समस्या क्या है कि वो किसी को भी अपने धर्मों के सिद्धांत के बारे में पता नहीं है, वो उस प्रकार से व्यवहार नहीं करते। कुछ ये हमारे चिरकुट धर्मगुरु बने फिरते हैं सोशल मीडिया पे, उनके अनुसार वो सोचते हैं कि ये जो बताती यही धर्म है। अब उनका कुछ अलग है सिस्टम। नाम जपो, इसका मतलब है ईश्वर के नाम का आपको स्मरण करना है यदि आप सिख है तो। गुरु अंगद दूसरे थे, पहले आपके गुरु नानक जी हो गए, दूसरे आपके गुरु अंगद। गुरुद्वारा और लंगर प्रथा की शुरुआत इनके द्वारा ही मानी जाती है। ठीक है। तीसरे गुरु गुरु रामदास थे, इनके द्वारा अमृतसर शहर की स्थापना की गई। एक प्रश्न ये भी बन सकता है कि अमृतसर शहर की स्थापना किस गुरु द्वारा की गई थी? तो रामदास। देखिए, सिख धर्म है और ये रामदास ये हिंदू वाले भगवान के साथ इसमें जुड़े हुए। तो इसी सनातन धर्म से अलग होकर बने हुए हैं ये धर्म तीनों। लेकिन उस समय जो परिस्थिति बनी थी इन धर्मों के निकलने की, वो कठिन मार्ग कर्मकांडिक, या आप बोल सकते हैं कि आपका एक शब्द आता है कि एक पक्षी एक कंट्रोलिंग हो किसी विशेष समुदाय या विशेष जाति की, अन्य किसी के लिए रास्ता ही ना हो इस धर्म में आने का। तो फिर लोग बाग अपनी अलग अलग जगह तराशने लगते हैं। जैसे अनुभूति की होगी, कोई बड़ा मंदिर है आपके गांव में, यदि आप जीवन से संबंधित रखते हो साधारण से, तो कोई मंदिर आपके यहाँ पर भव्य होता है, वहां निचली जातियों को आने की अनुमति नहीं होती थी। सही है ना? तो आपने एक अनुभव किया हो, कभी गांव में घूमे हो, तो वो छोटे छोटे चबूतरा बनाए होते थे।
ठीक है, उन छोटे छोटे चबूतरों की पूजा करते थे और उनके ऊपर मतलब उन चबूतरों में यही स्थान दिया जाता है कि ये देवी ये हैं, ये देवता ये है। तो जैसे आपके यहाँ पर शंकर जी और ये विराजमान है, तो उनके यहाँ पर भैरव बाबा, कोई ये बाबा, कोई ये देवी, ये सारी विराजमान रहती थी। मतलब किसी ना किसी तरीके से वो धर्म के अपने देवताओं से जुड़ने की कोशिश करते थे। ऐसे ही ये धर्म उत्पन्न हुआ। तो जैसे ही इसमें उन लोगों का आने का रास्ता बंद हुआ, तो उन लोगों ने एक नए धर्म की स्थापना की। ठीक है, गुरु अर्जुन देव ये आपके 5वें गुरु हैं। ठीक है, 1581 से 1606 इनका जीवन काल रहा। पहले शहीद सिख गुरु, ये देखिए, पहले जो मैंने बताया था आपको, जहांगीर द्वारा यातनाएं दी गई और पहली बार बलिदान का मार्ग अपनाया, मतलब ये शहीद हुए। 5वें गुरु हुए अर्जुन देव जी। याद रह जाए बहुत अच्छी बात है, ऐसी छोटी छोटी बातें आपको याद रहना चाहिए। 6वें गुरु गुरु हरगोविंद सिंह जी, इनका कार्यकाल रहा 1606 से 44। ये याद नहीं रखना है, ये नहीं पूछा जाता है आपको। उनके सिद्धांत और क्या उनके साथ घटना घटित हुई जो हमारे इतिहास में ऐसी दर्ज है, और आप मान सकते हैं कि त्याग बलिदान ऐसी कोई उनके द्वारा कुछ किया गया, तो वो पूछने की सबसे ज्यादा। गुरु हरगोविंद जी ने पहली बार सिख धर्म ने तलवार उठाई। अभी एक साधारण मार्ग पर चल रहे थे, शांति वाले, अहिंसा वाले। अब यहाँ से आपकी जैसे ही 5वें धर्म गुरु की क्या होती है, हत्या होती है जहांगीर के द्वारा। अब 6वें गुरु हरगोविंद सिंह जी बोले कि बिना तलवार उठा के हमारा नहीं चलने वाला आगे धर्म। मीरी पीरी परंपरा, मीरी पीरी परंपरा का मतलब है कि अब आप धर्म का भी पालन करेंगे और राजनीति में भी हिस्सा लेंगे। मीरी का मतलब हो गया धर्म और पीरी का हो गया राजनीति। ठीक है, अकाल तख्त की स्थापना, जो भी वर्तमान में आप सुनते होंगे अकाल तख्त, एक विशेष समुदाय, इसकी स्थापना। अकाल तख्त जानते हो ना, जो वो अलग से एक साधु टाइप में रहते हैं, युद्ध वाले, इसी से जुड़े हैं। 9वें गुरु आपके गुरु तेग बहादुर जी। बोलिए, कोई बोल रहा है कुछ? गुरु जी वो नीले से कलर की ड्रेस में रहते हैं, निहंग बोलते हैं जिन्हें। निहंग बोलते हैं उन्हें, अकाल तख्त ही से जुड़े रहते हैं वो, उनको तो बोलते हैं निहंग ही। ये मतलब एक अलग से समुदाय से विशेष वर्ग की स्थापना की गई थी, लड़ाकू वालों की। 9वें गुरु आपके गुरु तेग बहादुर जी, ये धर्म की स्वतंत्रता के लिए बलिदान हुए हैं। ये कश्मीरी पंडितों की रक्षा के लिए औरंगजेब से टकराए और चांदनी चौक पर उनको फांसी दे दी गई, मतलब ये भी शहीद हो गए 9वें गुरु आपके। तो गुरु तेग बहादुर जी भी शहीद हुए थे। अब 10म गुरु हैं आपके 1666 से 1708 तक, खालसा पंथ की स्थापना। 5 प्यारों को जन्म देकर खालसा की शुरुआत। ये सैनिक संत थे, 5 उनके चहेते संत थे। पुरुषों को सिंह, महिलाओं को कौर की उपाधि। जो जितने भी आपने नाम सुने होंगे सिख धर्म के, सबके पीछे शंख, वो सिंह लगा होता है, रणजीत सिंह, हरजीत सिंह। ठीक है, महिलाओं के पीछे कौर की उपाधि, ये किसने शुरू की थी? आपके गुरु गोविंद सिंह जी ने। गुरु ग्रंथ साहिब को सिखों का अंतिम और शाश्वत गुरु घोषित किया। शाश्वत गुरु मतलब जीवित, किसने किया था? हमारे 10म गुरु ने। चारों पुत्रों साहबजादों की शहादत हुई है इनकी, 10म गुरु की। गुरु गोविंद सिंह जी है, इनके 4 पुत्र थे, इनको सभी को ये मुगलों ने, मतलब जो आपके राष्ट्र, मतलब एक जो भारत देश के राष्ट्रीय थे उनके द्वारा नहीं, लेकिन क्षेत्रीय जो राजा थे छोटे छोटे, उनके द्वारा किसी को मृत्युदंड, किसी को दीवार में जिंदा चिनवा देना, ये सारी चीजें हुई। इनका एक
शिष्य था बंदा बहादुर, जिसका कार्यकाल 1670 से 1716 तक रहा। सरहिंद के नवाब वजीर खान को हराकर छोटे साहेबजादों की मौत का बदला लिया था किसके? शिष्य ने। मुगलों के कई किले छीन लिए। बंदा बहादुर सिंह, इतिहास में नाम सुनोगे, और जैसे हम लोग आगे वहां पर पढ़ेंगे मुगल काल, तो उसमें आपका आएगा। तो मुगलों के कई किले छीन लिए थे इस अकेले बंदा शिष्य ने, लेकिन बाद में पकड़कर दिल्ली में मौत की सजा दे दी गई। महाराजा रणजीत सिंह 1780 से 1839, शेर पंजाब के नाम से प्रसिद्ध अंतिम सिख सम्राट। इनके बारे में बहुत ऐसी बातें हैं कि ना तो अंग्रेज भी महाराजा रणजीत सिंह से परेशान रहे, उधर इन लोगों ने आपका प्रत्यक्ष निरंतर नियंत्रण नहीं कर पाया था अंग्रेजों में। पंजाब, जम्मू कश्मीर और ये हमारा पश्चिमी हिमाचल, उत्तरी हरियाणा, इन क्षेत्रों में ये महाराजा रणजीत सिंह का शासन था। ठीक है, तो ये हमारे भारत देश के एक बहुत मजबूत शासक शेर पंजाब के नाम से प्रसिद्ध हैं जो। ठीक है, 1799 में लाहौर पर कब्जा करके सिख साम्राज्य की नींव रखी थी। अब देख सकते हैं आपकी लाहौर पर। अब इनके त्योहार हैं, गुरु नानक जयंती जो होता है वो प्रकाश पर्व मनाया जाता है। ये कार्तिक पूर्णिमा या अक्टूबर नवंबर में होता है, तो इसकी फिक्स डेट नहीं है, आगे पीछे होता रहता है। आपको ये याद रख सकते हो कि कार्तिक की पूर्णिमा में होता है। बैसाखी, बैसाखी है कि सिख धर्म के लिए बेहद पवित्र दिन। इस समय बैसाखी के दिन 1699 में खालसा पंथ की स्थापना हुई थी, तो बैसाखी भी जानने लगे हो आज से। ये 13 या 14 अप्रैल को होती है। 14 अप्रैल को एक जयंती और होती है, बताइए कौन होती है? गुरुजी मकर संक्रांति? नहीं, वो तो 14 अप्रैल को। कैसे पंडित हो? 14 अप्रैल को होता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती। ठीक है, खालसा दीक्षा पंच प्यारे शोभा यात्रा निकाली जाती है इस समय। दिवाली का भी त्योहार इनके धर्म में मनाया जाता है। इस दिन गुरु हरगोविंद सिंह जी ने ग्वालियर किले से 52 राजाओं को मुगलों की कैद से छुड़ाया था। गुरु हरगोविंद सिंह जी ने, देख लिया। इसलिए इस उपलक्ष्य में उनके यहाँ दिवाली मनाई जाती है। आपके यहाँ रामचंद्र जी लौट के आए थे, मार के किसको मार? रावण को मार के लौटे थे अयोध्या, कि मार पहले चुके थे बाद में लौटे थे? लेकिन इनके यहाँ जो दिवाली का उपलक्ष्य होता है, जो कारण है मनाने का, कि ग्वालियर के किले में मुगलों ने 52 क्षेत्रीय राजाओं को कैद कर लिया था हरा हरा के, तो गुरु हरगोविंद सिंह जी ने युद्ध लड़कर इनको छुड़ाया था। इसको बंदी छोड़ दिवस बोलते हैं। अबे बंदी छोड़ दिवस इसी को जो बंदी से रिहा करवाया था, आजाद करवाया था। ये कार्तिक अमावस्या या अक्टूबर नवंबर में ये भी आता है, तो वो कार्तिक पूर्णिमा और ये कार्तिक अमावस्या। ठीक है, अब आपका होला मोहल्ला सैन्य शक्ति, वीरता और भाईचारे को दर्शाता है, होला मोहल्ला। ठीक है, ये त्योहार है उनका। इसकी शुरुआत गुरु गोविंद सिंह जी ने होली के अगले दिन फाल्गुन में की थी। मकर संक्रांति, लोहड़ी मनाया जाता है वहां पर जनवरी में, सभी को पता है पंजाब में। 40 मुक्तों की वीर गति की याद में जो गोविंद सिंह जी के लिए लड़े थे। ऐसे ये थोड़ा आपको ये चीजें कारण जानेंगे त्योहारों का तो याद रहेंगी। 40 योद्धा लड़े थे गुरु गोविंद सिंह जी के लिए, उनकी याद में ये मनाया जाता है मकर संक्रांति। आपके लिए क्यों मनाया जाता है आप बताइए थोड़ा अपने लिए, हिंदुओं में क्या कारण है उसका? सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं गुरुजी, इसलिए।
और सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो सूर्य उत्तरायण हो जाता है, और जब कर्क राशि में प्रवेश करता है तो दक्षिणायन हो जाता है। तो हम शुभ मानते हैं मकर राशि में प्रवेश करने पर, तभी हम मकर संक्रांति अच्छा, का त्योहार मनाते हैं। इसका मतलब होता है कि आपका मकर से कर्क में, नहीं, कर्क से मकर में प्रवेश करता है। नहीं गुरुजी, कर्क 4 नंबर राशि है और मकर 10 नंबर राशि है। तो जब मकर में प्रवेश करता है तो हमारे लिए सूर्य उत्तरायण हो जाता है, मतलब सूर्य हम सन्मुख मानते हैं, और कर्क में देखिए प्रवेश होते ही हम हमारी, दक्षिणायन। नहीं, हमारी नजर में इसका ये मतलब है कि जैसे ही आप 14 जनवरी के बाद हैं तो कर्क रेखा से उत्तरोत्तर होता है सूर्य, उस समय पर उत्तर भारत में फिर आपके गर्मी के दिन शुरुआत हो जाती है। बाकी ये राशियों में प्रवेश कैसे करेगा, क्या उसका महत्व है, वो आप लोग जानेंगे। अच्छी तरह से ज्योतिष भी थोड़ा ज्ञान रखना अपने अपने लोगों को। बौद्ध धर्म आ जाएंगे हम लोग। बौद्ध धर्म में थोड़ा इसको अच्छी तरह से समझना, क्योंकि बौद्ध धर्म एक उस समय भी वर्तमान में एक यथार्थ जीवन पर लागू होने वाला धर्म माना जाता है, कि इसमें कुछ आपकी कल्पनाओं को ज्यादा जगह नहीं दी गई है। ठीक है। तो स्थापना एक सिद्धार्थ गौतम थे, ये क्षत्रिय वंश थे। इनका जो मूल नाम था, तो इनका बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ। बाद में महात्मा बुद्ध के जब ये इनको बुद्धि आई, पहले तो ऐसे बालक बन के घूम रहे थे, जैसे इन्हें बुद्धि प्राप्ति हुई 563 ईसा पूर्व, मतलब आज से 2500 वर्ष पूर्व। ठीक है। इनका जन्म होता है लुम्बिनी, नेपाल में, नाम से प्रसिद्ध है। तो इनका जन्म लुम्बिनी, नेपाल, ये शाक्त वंश से संबंध रखते थे। उस समय महाजनपद हुआ करते थे, 16 महाजनपद। उसके एक छोटे छोटे राजवंश से संबंध था इनका। इनके पिताजी छोटे राजवंश के कोई राजा थे, लेकिन उनके द्वारा, देखिए, जो उत्तर वैदिक काल था वो बड़ा अत्याचारी काल था आम जनता के लिए। तो इन सारी चीजों से दुखी होकर वो घर से निकले और सत्य की खोज में निकले। ठीक है। इसके बाद फिर हमारे यहाँ पर आपके शंकराचार्य जी आते हैं, कि अब तो ये कुछ लोग जिनने प्रभुत्व कर लिया है इस धर्म पर, ये तो पूरा हिंदू सनातन धर्म को ही डुबा के मानेंगे। फिर उनके द्वारा कुछ स्वतंत्रताएं दी गई सभी के लिए, फिर से एंट्री शुरू करवाई गई लोगों की। फिर से हम लोग वापस पाते हैं। इसमें सबसे बड़ा योगदान है सनातन धर्म में शंकराचार्य जी का, नहीं तो इन लोगों ने तो डुबो ही दिया था। एक आप अंदाजा लगाइए, जब आप सनातन धर्म को शाश्वत मानते हैं, बहुत पुराना मानते हैं, सही है ना ये सभी लोग, लेकिन ये धर्म जो कुछ पैदा हुए इसी से, सनातन धर्म से, और ये हमारे पूरे विश्व में, पूरे मतलब विश्व में अपना परचम लहरा दिए। लेकिन सनातन धर्म केवल यहीं पर भारत में ही रह गया। इसका क्या कारण हो सकता है, बताइए। आप ही लोगों का है धर्म से संबंधित। पंडित जी लोग कम से कम एक दो तीन लोग तो जुड़े हुए हैं। अंकित पुरोहित, अनुराग मिश्रा, नहीं है कोई आपके पास इसका उत्तर। इसका केवल यही कारण था, को यथार्थ जीवन की ओर आगे बढ़ा लगातार। आगे चलेंगे। दुख के निवारण, मूल आधारित जीवन और निर्वाण मोक्ष प्राप्त करने का, जो भी मानव जीवन में दुख होंगे उसके आधार पर आपका जीवन निर्वाण मोक्ष प्राप्त करने के मार्ग पर आधारित है। यही निर्वाण पूछा गया था।
बौद्ध धर्म निर्वाण क्या है? ये मोक्ष है। ठीक है। 29 वर्ष की उम्र में गृह त्याग करके वैराग्य जानते ही हैं। ठीक है। 35 वर्ष में बोध गया हुए पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्ति। अब ये बताइए, ये बोध गया कहाँ है आपका? बिहार में। प्रश्न बनता है कि गौतम बुद्ध ने, वैसे वो चाहते थे कि हमें भगवान की संज्ञा ना दी जाए, लेकिन सभी लोगों में फिर ऐसे लोग होते हैं धर्म में कि उसको वो पता नहीं कहाँ, जो वो उसका मूल था कि कहाँ जाना चाहता था, धर्म को कहाँ ले जाते हैं बोलो। वो इसके सख्त खिलाफ थे, ये भगवान के, कि ना वो ये भगवान की संज्ञा दी जाए ना कुछ, इसको अनुभूति करो, भगवान को साधना करो और जितना आपसे हो सके त्याग करो। यही था मूल धर्म का। लेकिन अब उसको लोगों ने भगवान बुद्ध दे दिया, मूर्ति बना के पूजा करने लगे। इसी के वो सब पूरे खिलाफ थे। इसी हिंदू धर्म के अगेंस्ट में मूर्ति पूजा और ये बहुत कठिन आपके रीति रिवाज नियम कानून धर्म के, इसी के से बाहर निकल के उन्होंने ये धर्म की स्थापना की। तो बोध गया पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त होता है किसको? गौतम बुद्ध को। सारनाथ बनारस में ये धर्म चक्र प्रवर्तन का उपदेश दिया। यहाँ से 3 चीजें हो गई आपकी, लुम्बिनी नेपाल, बोध गया बिहार, सारनाथ वाराणसी। ठीक है। 483 ईसा पूर्व कुशीनगर उत्तर प्रदेश में महापरिनिर्वाण। इनके द्वारा जो देह त्याग किया गया या मृत्यु हो गई उसको महापरिनिर्वाण बोलते हैं। तो अब कुशीनगर में उत्तर प्रदेश में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये 4 लोकेशन याद कर लेना है अच्छी तरह से, प्रश्न यहीं से निकलते हैं बार बार। लेकिन क्या है कि ये 4 ऐसी चीजें हैं कि जो बार बार विद्यार्थियों को कंफ्यूज करती। अब इनके 4 सत्य हैं। 4 सत्य है कि दुख है, व्यक्ति के जीवन में कोई सुखी नहीं है अपने देश में, सबके में आता है। दुख का एक कारण भी होता है, दुख की निवृत्ति भी होती है। दुख से मुक्ति मार्ग अष्टांगिक मार्ग बताए गए। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि हम लोगों को पहले दुख भगाना है जीवन में, तो उसके लिए फिर आप अष्टांगिक मार्ग पर चलेंगे। यदि सोचते हो कि अभी अपने आप भागे, तो फिर आपको संयम करना पड़ेगा। बिल्कुल दुख अपने आप निवृत्ति होती है दुख की, लेकिन समय के साथ, एक निश्चित समय से। उसके पहले आप कुछ भी कर लेंगे, कुछ नहीं होगा। तो एक ये यथार्थ पर चलेंगे। वो प्रमुख सिद्धांत उनके हैं अहिंसा, मध्यम मार्ग, पुनर्जन्म और कर्म निर्माण। इसमें भी पुनर्जन्म और कर्म पर विश्वास किया गया है। ठीक है। ना हमको कुछ ज्यादा दिखावा करना है और ना बिल्कुल छोड़ना है, तो इसको बोलते हैं मध्यम मार्ग। त्रिरत्न बुद्ध, जिन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, धम्म, ये त्रिरत्न में गिने जाते हैं। अब याद रखना, त्रिरत्न कौन है? धम्म, संघ और संप्रदाय। ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न माने जाते हैं। ठीक है। हीनयान श्रीलंका, बर्मा, थाईलैंड कठोर अनुशासन के लिए जाना जाता है, जो संप्रदाय है। महायान चीन, जापान, कोरिया करुणा और बोधिसत्व की उपासना के लिए जाना जाता है, ये भी इनका संप्रदाय है। वज्रयान तिब्बत, मंगोलिया तांत्रिक बौद्ध धर्म के लिए यहाँ प्रचलित है। प्रसिद्ध बौद्ध धर्म त्रिपिटक, ये प्रश्न बनता है हर परीक्षा में। त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? तो अब आज से नहीं भूल जाना कि बौद्ध से था। इसमें 3 है, विनय, सुत्त, अभिधम्म पिटक। त्रिपिटक इसलिए इसका त्रिपिटक, 3 से 3, पिटक से मतलब हो गया आपका ग्रंथ। तो इसमें 3 ग्रंथ हैं, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। ये ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है, इसकी भाषा पाली है। याद रखना, उस समय गौतम बुद्ध के समय पाली भाषा चलती थी, लिपि ब्राह्मी थी।
ये हीनयान से संबंधित है। ये शास्त्र तंत्र संस्कृत भाषा महायान संप्रदाय से ये संबंधित है। कंजूर तंजोर तिब्बती भाषा वज्रयान संप्रदाय से संबंधित है। त्योहार इनके देख लेना है, बुद्ध पूर्णिमा वैशाख माह अप्रैल मई में होती है। धर्म चक्र प्रवर्तन दिवस ये 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। विजयदशमी किसके द्वारा? अशोक सम्राट के द्वारा शुरू किया गया था। महापरिनिर्वाण दिवस 6 दिसंबर को। ये नहीं पूछे जाते हैं, ये आप याद रह पाए रख पाए ना रख पाए इसमें कोई नहीं है, ठीक है। वहां की ये आपका बुद्ध पूर्णिमा आपको जरूर थोड़ा याद रखना है। ये वैशाख माह अप्रैल मई में, और जब तक ये क्लियर नहीं होगी डेट ये पूछेंगे नहीं। जिसमें कोई द्वंद्व रहता है तो वो नहीं पूछा जाता है फिर, ठीक है। जैन धर्म हम लोग कल देखेंगे, इस्लाम कल देखेंगे, कल हमारा शनिवार है, और उसके बाद रविवार को करंट करेंगे और सोमवार को इसका एमसीक्यू कर लेंगे, ठीक है। हमारा टाइम हो चुका है। सभी को महादेव। थोड़ा एक बार दोबारा से आज 20 से 25 मिनट देके रिवाइज कर लेना है, और आंख बंद करके सोच सोच के समझ के चीजें आगे बढ़ना है, ठीक है।